मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आप सब स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम लेकर के आए हैं मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट 3 है मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 10th का जो है मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव मैथ जो प्रैक्टिस होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो जो है पार्ट 3 है मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 10th का मैथ प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है मेरे प्यारे बच्चों पार्ट 3 है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या मैथ्स के जो है मेरे प्यारे बच्चों आसान सवालों को मेरे प्यारे बच्चों आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैथ्स में जो होते हैं बहुत ही देखने में आसान लगते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन थोड़े कैलकुलेटिव सवाल होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए 1 नंबर जो हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोला जा रहा है, एक्स अक्ष पर कोटि का मान होता है। मेरे प्यारे बच्चों एक्स अक्ष वाले को याद रखिएगा, हम लोग भुज बोलते हैं। एक्स अक्ष वाले को भुज और वाई अक्ष वाले को मेरे प्यारे बच्चों कोटि बोलते हैं। वाई अक्ष वाले को मेरे प्यारे बच्चों कोटि बोलते हैं। अगर मैं बोल दूं मेरे प्यारे बच्चों क्या 2,3, अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों इसमें भुज कौन है और कोटि कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आप इसमें भुज और कोटि पहचान कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको सीधा बोलना है मेरे प्यारे बच्चों क्या ये जो दू है मेरे प्यारे बच्चों ये भुज हो गया, दू जो है मेरे प्यारे बच्चों ये भुज हो गया। और कोटि मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया मेरे बच्चों कोटि। कोटि कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 3, 3 जो हो गया मेरे प्यारे बच्चों कोटि हो गया। अब इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर एक और संख्या लिख दूँ 0 और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर -1। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों इसमें भुज कौन हो गया मेरे प्यारे बच्चों और कोटि कौन हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों ये जो 0 वाला है मेरे प्यारे बच्चों ये जो हो गया मेरे प्यारे बच्चों ये आपका भुज हो गया। और ये जो -1 जो है मेरे प्यारे बच्चों -1 क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों कोटि हो गया। -1 क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों कोटि हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों भुज और कोटि में अब पहचानना मेरे प्यारे बच्चों आसान हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए अब सवाल में जो है मेरे प्यारे बच्चों सवाल में क्या कह रहा है। सबसे पहले सवालों को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों और समझने की कोशिश करते हैं कि सवाल में क्या रहा है। सबसे पहले बोला है क्या एक्स अक्ष पर कोटि का मान। अब देखिए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम एक लाइन खींचते हैं ऊपर से नीचे फिर नीचे से इधर। अब क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों का इधर एक्स लिखते हैं और इधर मेरे प्यारे बच्चों एक्स डैश, इधर मेरे प्यारे बच्चों वाई लिखेंगे और नीचे में मेरे प्यारे बच्चों वाई डैश। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अब इधर देखिए इधर जो है हम लोग 1 2 3 इधर प्लस वाला लिखते हैं, इधर माइनस वाला -1 -2 -3 ठीक है। और इधर देखिए -1 -2 -3 ठीक है। इधर माइनस वाला ऊपर में देखिए 1 2 और 3। अब हमको क्या बोला है एक्स अक्ष पर कोटि का मान क्या हो जाएगा। एक्स अक्ष पर याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या है एक्स अक्ष पर बीच में जो होगा मेरे बच्चों ये जो चारों बिंदु का जो 0 होता है मेरे प्यारे बच्चों वो यहीं पर होता है। बीच में जो होता है मेरे बच्चों चारों बिंदु का 0 होता है। अब क्या बोला हमसे एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष कहाँ है ये वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो एक्स अक्ष पर जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या कोटि का मान, कोटि का मतलब हो गया वाई का मान का कितना होगा मेरे बच्चों 0 हो जाएगा। एक्स अक्ष पर जो है मेरे प्यारे बच्चों कोटि का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस सब का 0 मेरे बच्चों यहीं है। तो एक्स अक्ष ये है तो एक्स अक्ष पर वाई का मान कहाँ आ रहा है यहीं आ रहा है, एक तो ऊपर है थोड़ा। तो एक्स अक्ष पर जो है कोटि का मान कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 0, कितना हो जाएगा 0। -1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। केवल और केवल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 0। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर यहीं पर मेरे प्यारे बच्चों वाई अक्ष पर भुज की बात करता तो भी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 0 ही होता मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों ग्राफ को। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों और देखते हैं मेरे बच्चों का हमारा अगला भी सवाल इसी तरह से है क्या मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला सवाल मेरे बच्चों दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल भी मेरे बच्चों सेम ही है, बस थोड़ा सा हट करके है मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोला है सो इसको देख लीजिएगा दूसरे सवाल को मेरे प्यारे बच्चों। दूसरे सवाल में ये बोला गया है मेरे प्यारे बच्चों क्या वाई अक्ष पर भुज का मान। ठीक है वाई अक्ष पर बोला है भुज का मान। भुज हम लोग एक्स के लिए प्रयोग करते हैं मेरे बच्चों, यानी अक्ष वाई होना चाहिए, लेकिन मेरे बच्चों क्या इसमें भुज का मान पूछा है। ये देखिए ग्राफ खींच दिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक्स है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक्स डैश, यहाँ पर वाई, यहाँ पर कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पर वाई डैश हो गया मेरे प्यारे बच्चों और नीचे में हो गया मेरे सॉरी ऊपर में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या वाई और नीचे में हो जाएगा मेरे बच्चों वाई डैश। ऊपर में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वाई हो जाएगा, ये डॉट नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, केवल क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों वाई हो जाएगा। यहाँ से हम लोग कट करते हैं 1 मिनट। हाँ इधर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों वाई और नीचे में क्या आ गया मेरे बच्चों वाई डैश। ठीक है वाई डैश आ गया। अब इधर देखिए इधर जो हम लोग लिखते हैं इधर जो हम लोग जो लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या इधर हम लोग क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इधर जो हम लोग लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3 -1 -2 -3 ठीक है।
इधर हम लोग ऐसा ही लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इधर देखिए, इधर मेरे प्यारे बच्चों क्या, -1 -2 -3 यही लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऊपर में क्या, 1 2 3 4 इतना कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। ऊपर में जो होगा प्लस वाला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए इसमें बोला है क्या, वाई अक्ष पर कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, वाई अक्ष जो है हमारा यहीं है। वाई अक्ष पर भुज का मान, तो मेरे प्यारे बच्चों वाई अक्ष पर मेरे प्यारे बच्चों इसका मान कितना है, इसका मान भी 0 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर x मान पर मेरे प्यारे बच्चों कोटि का मान पूछेगा तो भी 0, और y अक्ष पर मेरे प्यारे बच्चों भुज का मान पूछेगा तो भी क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 0। यानी A नंबर 2 भी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, C भी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर D भी नहीं होगा मेरे बच्चों। केवल और केवल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, B नंबर ऑप्शन हो जाएगा। केवल और केवल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, B नंबर ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। B नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और चलिए मेरे बच्चों हमारा तीसरा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। देखते हैं आगे जो हमारा प्रश्न है मेरे बच्चों, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह के जो है मेरे बच्चों प्रश्न आगे पूछे जाते हैं। चलिए सवाल को देखते बोला है तीसरा नंबर में क्या, बिंदु -2 और -3 किस चतुर्थांश में स्थित है। अब मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, जब हम ग्राफ बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो उसमें आपको किस चतुर्थांश में आपको काउंट करना होता है। जैसे मैंने मेरे प्यारे बच्चों क्या, ये एक ग्राफ बना दिया, ये x हो गया, और ये क्या हो गया, x डैश हो गया, ये y हो गया मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर क्या हो गया मेरे बच्चों, y डैश हो गया। हम लोग ऐसा ही बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए -1 -2 -3 कोई दिक्कत, यहाँ पर +1 +2 +3 ठीक है। और इधर में देखिए -1 -2 -3 मेरे प्यारे बच्चों इतना तो हम लोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऊपर में देखिए ये जो सब है मेरे प्यारे बच्चों ये सब माइनस में है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब इधर देखिए ऊपर में जो जाएगा ये प्लस वाला जाएगा, 1 2 और 3 प्लस का जो चिन्ह है मेरे बच्चों लिखने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आगे में कोई चिन्ह नहीं रहता है मेरे प्यारे बच्चों तो उसमें क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑटोमेटिकली उसमें प्लस का चिन्ह मौजूद रहता है। तो आपको आगे जो है मेरे प्यारे बच्चों प्लस के चिन्ह लिखने की जरूरत मेरे प्यारे बच्चों नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों अब हमसे सवाल में क्या पूछा है, बिंदु -2 और -3 किस चतुर्थांश में स्थित है। याद रखिएगा ये दोनों प्लस प्लस वाला है, तो इसको हम लोग 1 बोलते हैं, इसको हम लोग 2 बोलते हैं, और इसको हम लोग 3 बोलते हैं, इसको हम लोग 4 बोलते हैं, ये याद रहेगा। अब हमसे क्या बोला है, -2 और -3। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ दूँ मेरे बच्चों, -2, -3 इसमें मैं आपसे क्या पूछ दूँ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भुज कौन है और कोटि कौन है। अभी मैं आप लोगों को बोलूँ बताने के लिए, तो आप लोग क्या बोलिएगा मेरे प्यारे बच्चों। भुज हम लोग x वाले को कहते हैं, तो शुरू में x वाला रहता है, तो भुज जो हो गया मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, ये हमारा -2 हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चों, -2 क्या हो गया मेरे बच्चों, भुज हो गया। और कोटि कौन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो कोटि जो हुआ मेरे प्यारे बच्चों वो 3 हो गया, -3। कोटि कौन हो गया मेरे बच्चों, -3। अब आपको बताना है दोनों ही माइनस में है मेरे बच्चों, भुज भी माइनस में और कोटि भी माइनस में। ऐसा कहाँ स्थित हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसा तो एक ही जगह पर स्थित हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ, 2 यहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, -2 कहाँ है, यहाँ है। और मेरे प्यारे बच्चों -3 कहाँ है मेरे बच्चों, तो -3 यहाँ है। कहाँ है मेरे बच्चों, -3 यहाँ है। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों इसमें जो पाई खिंचाएगा ऐसा खिंचाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो किस चतुर्थांश में स्थित है मेरे बच्चों। यहाँ पर तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका जो है C नंबर इस तीसरा क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, और चौथा भी नहीं होगा। अब आपसे पूछा गया क्या किस चतुर्थांश में स्थित है, तो तीसरा चतुर्थांश में स्थित है। किस चतुर्थांश में मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा चतुर्थांश क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा चतुर्थांश में जो है मेरे प्यारे बच्चों ये स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए मेरे बच्चों अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इन सवालों को मेरे प्यारे बच्चों अपने कॉपी में उतारते चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और अच्छी तरह से मेरे प्यारे बच्चों क्या बनाने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या आप इन सवालों को मेरे प्यारे बच्चों कितनी अच्छी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों अपने कॉपी में बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये सब प्रैक्टिस के लिए है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे प्रश्न जो है मेरे प्यारे बच्चों एक बार नहीं मेरे बच्चों कितने बार रिपीट हो चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, और ऐसे ही प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों पूछे जाते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों चौथा नंबर सवाल में क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितने डिग्री के बराबर था। ये देखिए मेरे बच्चों ये तो सिंपल सा सवाल है। हमसे पूछा है क्या त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो है कितना होता है, ठीक है, किसके बराबर था। क्या 90 डिग्री के बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों, 270 डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर, 270 डिग्री के बराबर, 360 डिग्री के बराबर। मेरे प्यारे बच्चों किसके बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा मेरे बच्चों चाहे त्रिभुज कोई भी हो मेरे प्यारे बच्चों, ये जरूरी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों ये समकोण ही हो। अगर समकोण होगा तो ये वाला 90 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। पूरा कोण कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 90 डिग्री। तो ये सब हो जाएगा 45, और ये भी हो जाएगा मेरे बच्चों 45, यानी 45 प्लस 45 90 वहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और प्लस में 90 यहाँ पर हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ने पर तो दोनों कितना हो जाएगा 90 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री। अब वो चाहे त्रिभुज कोई सा भी हो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो त्रिभुज समकोण ही ले लीजिए मेरे बच्चों, कोई सा भी त्रिभुज ले लीजिए, और तीनों कोनों का जो योग जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो 180 डिग्री हो जाएगा।
कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यानी आपका ए भी राइट आंसर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, सी भी नहीं है मेरे बच्चों, डी भी नहीं है, और कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 180 डिग्री। अब देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, और एक और बात करते हैं मेरे बच्चों, क्या चतुर्भुज। चतुर्भुज जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसी सवाल में मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो त्रिभुज की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, और इसी सवाल में जो है मेरे बच्चों आपसे पूछ लिया जाता है चतुर्भुज। चतुर्भुज देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये चतुर्भुज का तो मेरे बच्चों चारों लाइन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम सीधा सीधा है। तो इसमें जो जाएगा ई भी 90 होगा, ई भी 90 होगा, ई भी 90 होगा, और ई भी 90 होगा। यानी क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो हो गया ना मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 4 कोण जो है मेरे प्यारे बच्चों 90-90 हो गया। अब जब 4 कोण जब 90-90 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें अगर 4 को हम 90-90 जोड़े, 90-90 और 90 और 90, तो टोटल कितना हो गया मेरे बच्चों, तो 9 चौका 36। यानी अगर यदि चतुर्भुज की इसमें बात करता मेरे प्यारे बच्चों, क्या है चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना हो जाएगा, तो वो तो 360 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 360 डिग्री। 360 डिग्री किसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो चतुर्भुज का हो जाएगा। किसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो चतुर्भुज के चारों कोनों का जो योगफल होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा आपका 360 डिग्री। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 360 डिग्री। अब उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या ये जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को अच्छी तरह से मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, और इसको जो है अपने से घर पर बना करके मेरे प्यारे बच्चों प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों।